तो भाषा निबंध के अंतर्गत बच्चों, धन्यवाद सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन में, देखिए कहानी का शीर्षक है सच्ची माँ, और कहानी लेखन में मुद्दे दिए गए रहते हैं, तो इसके मुद्दों का मैं वाचन कर रहा हूँ। देखिए कौन कौन से इसके मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हमें क्या करना रहता है, कहानी का लेखन करना रहता है। तो आइए मैं मुद्दों का वाचन करता हूँ। दो स्त्रियाँ हैं, रिक्त स्थान यहाँ दिया है। एक बच्चे के लिए झगड़ना, दोनों का बच्चे की माँ होने का दावा, राजा से न्याय मांगना, बच्चे के दरबार, बच्चे के बराबर दो टुकड़े करने और उन दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा देने का राजा का आदेश, एक स्त्री का चुप रहना, दूसरी स्त्री का बच्चे को ना मारने की विनती करना, वही सच्ची माँ, झूठ बोलने वाली स्त्री को सजा। तो इस तरह से ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों के आधार पे हमें क्या करना रहता है, कहानी का शीर्षक लिखना रहता है और उस कहानी का लेखन करना रहता है। तो आइए इन मुद्दों के आधार पे कहानी किस तरह से लिखी गई है और किस तरह से आपको लिखना है, इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। और हमने शीर्षक यहाँ लिख दिया है सच्ची माँ, इसका शीर्षक होगा और इसका वाचन हम देखते हैं। दो स्त्रियां थीं, वे एक बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। हर एक स्त्री का कहना था कि वही बच्चे की माँ है। बाद में वे दोनों स्त्रियां न्याय पाने के लिए राजा के पास पहुंची। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उसने आदेश दिया, इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े कर एक एक टुकड़ा इन दोनों स्त्रियों को दे दो। राजा की आज्ञा सुनकर एक स्त्री तो चुप रही, परंतु दूसरी स्त्री चिल्ला उठी, महाराज बच्चे को मत मारिए, उसे भले ही इस स्त्री को दे दीजिए। राजा समझ गया कि वही स्त्री बच्चे की सच्ची माँ है। राजा ने उस स्त्री को बच्चा सौंप दिया। दूसरी स्त्री ने अपना अपराध कबूल कर लिया। राजा ने उसे 6 महीने की जेल की सज़ा दी और इससे सीख मिलती है, सत्य की सदा विजय होती है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से राजा ने इन दोनों स्त्रियों का न्याय किया और कहानी का अंत में इसका निष्कर्ष निकला कि सत्य की सदा विजय होती है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सच्ची माँ, इस कहानी का दिए गए मुद्दे के आधार पे कहानी का क्या करिए, लेखन करिए, वाचन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।